हेलो बुल्स, स्वागत है आपका फ्यूचर बुल्स में। आज 14 फरवरी को सीमेंस ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट पब्लिश कर दिए हैं। तो चलिए चलते हैं कंपनी के कंसोलिडेट रिजल्ट की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हम आ चुके हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे। सारे फिगर्स को रुपीज़ इन मिलियंस में दिया गया, हम आपको रुपीज़ इन करोड्स में कन्वर्ट करके बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कंपनी की इनकम। इस क्वार्टर में जो कंपनी ने इनकम की है वो 4116 करोड़ की है, जो कि पिछले क्वार्टर में 4760 करोड़ की थी। यानी क्वार्टर क्वार्टर इसकी इनकम थोड़ी बहुत कम होती हुई दिखाई दे रही है। अगर ईयरली देखोगे तो कंपनी ने पिछले साल 3480 करोड़ की इनकम की थी, जो कि अब बढ़कर 4100 करोड़ की हो चुकी है। तो क्वार्टरली थोड़ी बहुत गिरावट देखी जा रही है कंपनी के इनकम पे, पर ईयरली कंपनी अभी ठीक चल रही है, थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखाई ज़रूर दी है इनकम की तरफ। एक्सपेंस की भी बात कर लें तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंस निकल के आया है वो है 3495 करोड़ का। यही एक्सपेंस कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 4200 करोड़ का किया था। यानी मेरे को क्वार्टर क्वार्टर इसका एक्सपेंस थोड़ा बहुत गिरता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है कंपनी के रिजल्ट के लिए, क्योंकि हो सकता है इसके वजह से कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा अच्छा ज़रूर निकल के आए। अब हम कर चलते हैं कि ईयरली कंपनी ने कितना एक्सपेंस किया था। तो पिछले साल कंपनी ने 3147 करोड़ का एक्सपेंस किया था, जो कि अब बढ़कर 3495 करोड़ का हो चुका है। तो ईयरली एक्सपेंस अभी ठीक है, ज़्यादा कुछ बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अब हम आ जाते हैं सीधा इसके प्रॉफिट की तरफ। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में यहाँ में प्रॉफिट दिख जाता है, जो कि निकल के आया 460 करोड़ का। यही प्रॉफिट कंपनी का पिछले क्वार्टर में 381 करोड़ का था। यानी क्वार्टर क्वार्टर इसका प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईयरली देखोगे तो कंपनी के प्रॉफिट में मैसिव ग्रोथ दिखाई दे रही है। बहुत शानदार प्रॉफिट के साथ इसने जंप किया, जो कि पिछले साल कंपनी ने 247 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो कि अब बढ़कर 462 करोड़ का हो चुका है। तो शानदार इसके प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दी है। ईपीएस में भी सब साफ साफ दिख जाता है, इसका ईपीएस भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप खुद देख सकते हो, पिछले साल कंपनी का ईपीएस 6.96 का था, जो कि अब बढ़कर 12.99 का हो चुका है। तो स्ट्रॉन्ग ईपीएस भी हो चुका है। पिछले क्वार्टर में भी 10.72 का ईपीएस था, जो कि अब बढ़कर 12.99 का हो चुका है। तो शानदार रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं कंपनी के। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, जो कि अच्छा खासा ग्रोथ में भी चल रही है। शेयर प्राइस भी इसका अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है 5 सालों में। तो आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। लार्ज कैप है कंपनी, और लॉन्ग टर्म के लिए ही करना। किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये कंपनी भी एक इन्वेस्टमेंट के लायक अच्छी है। बाकी बिजनेस इसका इंडस्ट्रीज